जैसा कि देखा जाता है, अब भारत की ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक हैं, वो करते हैं अपन अति विस्तार के साथ। प्रथम, उद्योग। कौन सा टॉपिक है? उद्योग। उद्योग में निम्नलिखित में से लोहा इस्पात संयंत्र स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित किया गया था, यानी आज़ादी से पूर्व कौन कौन सा स्थापित किया गया था? आज़ादी से पूर्व पहला लोहा इस्पात कौन सा था? पहला बंगाल आयरन वर्क्स कुल्टी। कहाँ हुआ था? कुल्टी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में 1874 में बनाया गया था, 1874 में। ठीक है। तो दूसरा, टिस्को टाटा आयरन। टिस्को टाटा आयरन वर्क्स सांकली झारखंड में बनाया गया था। कहाँ? झारखंड। कब? 1907 में बनाया गया था। ठीक है। इसको बनरपुर। कहाँ? बनरपुर पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल 1918 में बनाया गया था। फिर विश्वेश्वरैया आयरन शिमोगा। कौन सा? शिमोगा का है, कर्नाटक में है, 1923 में बनाया गया था। इस तरह ये लोहा इस्पात उद्योग बनाया गया था। विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात उद्योग आज़ादी से पूर्व ये एक बनाया गया था। जबकि आज़ादी के बाद में कौन कौन से बनाए थे? आज़ादी से पूर्व 1923 में शिमोगा कर्नाटक में इसे बनाया गया था। जबकि स्वतंत्रता के बाद में बनाए गए थे भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत, बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र थर्ड पंचवर्षीय योजना, राउरकेला लोहा इस्पात सेकंड पंचवर्षीय योजना और दुर्गापुरा लोहा इस्पात सेकंड पंचवर्षीय योजना की तीन तो सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाए गए थे और एक ओनली बोकारो लोहा इस्पात थर्ड पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र आदर्श में अवस्थित है? कौन सा है? टिस्को जमशेदपुर लोहा इस्पात संयंत्र टिस्को है, 1907 में बनाया गया था। इसे आदर्श स्थिति में अवस्थित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कंपनी का संयंत्र स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश रेणुकूट में। उत्तर प्रदेश रेणुकूट में स्थापित किया गया था। ठीक है। इंडोल्को में 3 कारखाने थे। इंडोल्को में 3 कारखाने आते हैं। कौन कौन से आते हैं? JK नगर पश्चिम बंगाल में, फिर मुर्री झारखंड में, अलवा ये केरल में है। ये किसके सहयोग से? इंडोर को किसके? कर्नाटक के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से? कर्नाटक के सहयोग से बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है सम्मिलित? बोकारो स्टील प्लांट। ये बोकारो स्टील प्लांट किससे बनाया गया? सोवियत संघ रूस से बनाया गया था 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। ठीक है। पंचवर्षीय योजना 1951 चालू हो गई थी। भिलाई स्टील प्लांट सोवियत संघ की सेकंड पंचवर्षीय योजना में, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुरा स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से। इस तीनों तो सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत बनाए गए थे, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुरा। जबकि बोकारो थर्ड पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। किसके? रूस के सहयोग से। ठीक है, सम्मिलित करना है इनको। हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कंपनी किसके सहयोग से बनाया गया था? अमेरिका के सहयोग से। इंडोल्को है माल्को मद्रास। माल्को मतलब मद्रास एल्यूमीनियम कंपनी इटली के सहयोग से। किसके सहयोग से? इटली के सहयोग से। नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। किससे? माल्को। एक तो होती है माल्को, एक नाल्को। नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी फ्रांस के सहयोग से।
वेदांता एल्यूमीनियम कंपनी जर्मनी के सहयोग से, किसके सहयोग से? वेदांता का है, उड़ीसा में है। किसका है? उड़ीसा में है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, ना कि मुंबई को कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको? कोयम्बटूर को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया की संज्ञा किस शहर को दी जाती है? किसको? बेंगलोर को दी जाती है, क्योंकि बेंगलोर को वायुयान उद्योग, एयरक्राफ्ट उद्योग भी है। ठीक है। सिलिकॉन सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी उद्योग भी है। ठीक है, आईटी उद्योग भी है। राजस्थान आधुनिक वस्त्र की नगरी भिवाड़ी को कहा जाता है। कोटेनो पॉलिसी ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। आगे चलते। सीमेंट उद्योग किस राज्य में सबसे अधिक विकसित है? किस राज्य में विकसित है सबसे ज़्यादा? राजस्थान में है। आंध्र प्रदेश में। भारत में सीमेंट के सर्वाधिक कारखाने हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में कहाँ है? चित्तौड़गढ़ लाखेरी। एसीसी 1915 में बनाया गया था। सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है निजी क्षेत्र में। सबसे सर्वाधिक कारखाने तो आंध्र प्रदेश में, जबकि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ करता है? राजस्थान करता है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ लाखेरी निजी क्षेत्र का शीर्षक भी है। ठीक है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग स्थापना शहर कौन सा है? कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। कोलकाता है भारत में सूती वस्त्र। ठीक है। प्रथम कौन सा है? कोलकाता। ऐसे 15 था। कौन सा? ऐसे 15 था। ठीक है। सेकंड मुंबई में सफल 1854 में हुआ था। 1854 में फोर्ट प्लास्टर नाना भाई कवासोपोर्ट द्वारा। ये नहीं तो कौन सा? ये नहीं। ठीक है। किसी शहर में स्थापित उद्योग जिन पर संसाधन तथा परिवहन जैसे कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसको? फुट लूज उद्योग। ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर उद्योग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज उद्योग की संज्ञा दी जाती है? किस उद्योग की? सॉफ्टवेयर उद्योग को सनराइज उद्योग की, सूर्योदय उद्योग भी कहा जाता है इसे। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन राज्य है कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। विश्व में प्रथम स्थान पर इसे जूट को पटसन भी कहा जाता है। का पहला कारखाना कहाँ है? कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता। 1855 में बनाया था जॉर्ज ओकलैंड के द्वारा। जबकि दूसरा उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? बिहार। भारत में प्रथम एल्यूमीनियम संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई थी? पश्चिम बंगाल में की गई थी। कहाँ? पश्चिम बंगाल में की गई थी। जे.के. नगर में 1937 में कनाडा के सहयोग से। कहाँ? कनाडा के सहयोग से इंडोल को कुल 3 कारखाने आते हैं। इंडोल को 3 कारखाने आते हैं। कौन से? एक तो इंडोल में 3 कारखाने आते हैं। एक तो मुरी, दूसरा अलवाई और एक जे.के. ये 3 कारखाने आते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। नालको में 2 है। कौन से? ओडिशा में अंगुल और दमनजोड़ी। लोअर एस्क क्षेत्र में भिलाई, राउरकेला, विजयनगर, सेलम, भद्रावती। कोयला क्षेत्र में बरनपुर, हीरापुर,
कुल्ली, कुल्टी, कुल्टी पश्चिम बंगाल में कुल्टी है। फिर दूसरा दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है, बोकारो झारखंड में, कोयला ब्रह्मपुर, हीरापुर, कुल्टी, जबकि दुर्गापुरा बोकारो झारखंड है। मालको गेटूर तमिलनाडु में, तटीय क्षेत्र में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और एक गोपालपुर ओडिशा में है। आदर्श स्थिति में टाटा आयरन कंपनी जमशेदपुर झारखंड में। इस प्रकार ये क्षेत्र बनाए गए हैं। ठीक है, आगे चलते। मरु त्रिकोण में बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर आता है। शेखावाटी त्रिकोण में चूरू, झुंझुनू, सीकर आता है। सौर ऊर्जा त्रिकोण में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आता है। रजत त्रिकोण में मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर आता है। भारतीय पर्यटन में श्रेणिक त्रिभुज में सम्मिलित शहरों का जो बताइए। रजत में कौन कौन सा आता है? रजत त्रिकोण में देखो, श्रेणिक त्रिभुज में कौन सा? दिल्ली, जयपुर, आगरा आता है। ठीक है, रजत त्रिकोण में मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर आता है। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, आगरा। दिल्ली NH48, आगरा से जयपुर 21 NH48 21, दिल्ली से आगरा 44 NH44 आता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को निर्धन उद्योग की संज्ञा दी गई है? पर्यटन उद्योग। जन उद्योग को 2004-05 में दर्जन उद्योग किया गया। कौन सा 4-5 में? बिना दुइयों का उद्योग भी कहा जाता है। उद्योग का दर्जा 1989 में दिया गया था। कब? 1989 में। कौन सा एक वन आधारित उद्योग नहीं है? कौन सा नहीं है? चमड़ा उद्योग, क्योंकि पशु आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग। बीड़ी तेंदू पत्ते से संबंधित टीमरू पत्ते से बनाए जाते हैं। निम्नलिखित से अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? नेपानगर, उत्तर प्रदेश। श्रीरामपुर 1812 में भारत में प्रथम कागज के कारखाने स्थापित किए गए हैं। भारत में सर्वाधिक चीनी बनाने के कारखाने कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है, सर्वाधिक चीनी उत्पादन होता है। उत्पादन तो सेकंड स्थान, उपभोग में प्रथम स्थान में भारत। प्रथम कहाँ है? ब्राजील में। प्रथम स्थान ब्राजील में है। प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन तमिलनाडु में होता है। कहाँ? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक उद्योग नहीं है? कौन सा नहीं है? सीमेंट उद्योग या चूना पत्थर उद्योग नहीं है। प्राचीन धातु उद्योग कौन सा है? उनसे तांबा। कौन सा? मानव की धातु के रूप में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से नहीं है? कौन सा नहीं है? धनबाद, झारखंड, क्योंकि अभ्रक ईंट उद्योग है। भीलवाड़ा सेकंड में, भीलवाड़ा में है सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संबंधी? मलाजखंड MP में खेतड़ी है। मलाजखंड MP खेतड़ी में है। घाटशिला झारखंड में है। धनबाद झारखंड में है। भारत रेशम वस्त्र उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। रेशम का प्रथम कारखाना हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। किस्म मलबरी, मूंग, ईरा और टंकसर। भारत में प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में 1876 में। दूसरा दारीवाल पंजाब, दूसरा है लुधियाना पंजाब है। फिर मुंबई 1854 प्रथम सूती वस्त्र सफल कारखाना है। भारत में रेल के पहिए बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बेंगलोर में है। रेल इंजन डीजल इंजन भी कहा जाता है। रेल के डिब्बे, रेल कोच सवारी कपूरथला में है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल व्यवसाय कारखाना कहाँ स्थित है? गुजरात में है, जामनगर में है। रिफाइनरी असम, प्रथम रिफाइनरी डिगबोर्ड में। भारत का सर्वाधिक पेट्रोल उत्पादन बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में है। भारत का पहला
रिफाइनरी तथा पेट्रोलियम कॉर्पोरेट पंचपदरा में, विद्युत इंजन कारखाना चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में। टसर कार्यक्रम से संबंधित जिले कौन से? रेशम उत्पादन के लिए अर्जुनों रोक्स लगाने जारी करने के लिए कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा है। राजस्थान में सर्वाधिक अर्जुन वृक्ष कहाँ है? तो झालावाड़ में है। स्वतंत्र भारत का पहला पर्यावरण संरक्षण आंदोलन चिपको आंदोलन है 26 मार्च 1974 को बनाया गया था। नेतृत्व कर रहा था रेणी गांव उत्तराखंड में है। कौन? गौरा देवी ने विरोध किया था। किसने? सुंदरलाल भावगुणा तथा गौरा देवी ने इसका विरोध किया। चंडीलाल प्रसाद भट्ट ने, 3 लोगों ने किया था। ठीक है। कौन सी नदी पर टिहरी बांध? भागीरथी और अलकनंदा नदी पर। वायुदाब के बारे में बताया। वायुदाब की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? गायूरिक 1951 में की थी। किसने? गायूरिक ने की थी 1951 में। जबकि वायुदाब की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक किसने की थी? पास्कल। किसने? पास्कल ने की थी। ठीक है। वायुदाब मापन की प्रचलित इकाई कौन सी है? मिलीबार। कौन सी है? मिलीबार है। कौन सी? मिलीबार। जबकि पास्कल के वायुदाब मापन की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक इकाई कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक इकाई है। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों को युग्म पहचान सही होते हैं। तापमान बढ़ेगा, वायुदाब कम होगी। इसमें निम्न से वायुदाब को प्रभावित करेगा। वायुदाब में क्या होता है? तापमान तो बढ़ेगा और वायुदाब कम होगी। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी की गति गुणन कैसे होगी? पृथ्वी की गति गुरुत्वाकर्षण बल होगा। वायुदाब में गुरुत्वाकर्षण बल होगा। पृथ्वी की गति गुणन गति। पवन तंत्र वायुदाब की विभिन्नताएं। कण पवन चलती है, विभिन्नताएं कण पवन चलती है। निम्न से वायुदाब क्षेत्र में धरातलीय पवनों क्षैतिज संसर्ग नहीं है। कौन सा नहीं है? 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री अक्षांश के मध्य क्या नहीं है? पवनों की क्षैतिज संचलन नहीं है। क्षैतिज संचलन नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं। शून्य रहता है, इसको शून्य रहता है कोरियोलिस बल के कारण। शून्य रहता है कोरियोलिस बल के कारण। डोल्स पेटिस शीतकटिबंधीय है। ठीक है। निम्न से किसे अश्व अक्षांश की संज्ञा दी जाती है? किसे अश्व संज्ञा? 30 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश की संज्ञा दी जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है। उच्च वायुदाब पेटी दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा मकर रेखा दक्षिण मकर रेखा की तरफ दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा होता है। उच्च वायुदाब की पेटी दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा होती है। ठीक है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब में परिवर्तन की दर क्या होती है? 1 डिग्री सेल्सियस नहीं 34 मिलीबार। 300 मीटर की कमी होती है। 300 मीटर की कमी होती है। तापमान दर कमी हो जाती है। तापमान दर संदर कमी हो जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर ऊपर से कमी पर तापमान दर कम हो जाता है। वायुदाब की कमी हो जाती है। धरातल से ऊपर तापमान की कमी हो जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दाब कटिबंध में प्राय वर्ष भर उच्च तापमान तथा उच्च वायुदाब और मेघ रहित आकाश पाया जाता है? किस में रहता है? उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब पेटी में 30 डिग्री से 35 डिग्री उच्च वायुदाब के मध्य। ठीक है। उपध्रुवीय वायुदाब पेटी निम्न वायुदाब। देखो, विषुवतीय की वायुदाब पेटी में निम्न वायुदाब होता है, उच्च तापमान होता है। ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय में 30 से 35 डिग्री होता है, उच्च वायुदाब रहता है। कैसा रहता है? उच्च वायुदाब, मेघ रहित आकाश होता है।
उच्च तापमान उच्च वायुदाब रहता है। ठीक है। उपध्रुवीय वायुदाब पेटी में निम्न वायुदाब तापमान कैसा रहता है? तापमान अधिक रहता है। जबकि ध्रुवीय वायुदाब पेटी में उच्च वायुदाब तापमान निम्न रहता है। निम्नलिखित इसमें गतिजन्य वायुदाब पेटी सही नहीं है। कौन सा नहीं है? उत्तरी ध्रुवीय वायुदाब पेटी भूमध्य रेखीय गतिजन्य नहीं है, जबकि और सब गतिजन्य है। नेक्स्ट समान वायुदाब, इससे कौन सा समान वायुदाब क्षेत्रों को मिलाने वाला काल्पनिक रेखा को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आइसोबार को समान रेखा था। आइसोथर्म समान तापमान को आइसोबार, समान वायुदाब को आइसोहेल्म्स, समान धूप को आइसोहाइट्स, समान वर्षा को। पृथ्वी पर स्थित किन्हीं दो स्थानों के मध्य वायुदाब में परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? बैरोमीटर डाल। क्या कहा जाता है? बैरोमीटर डालता है। बैरोग्राफ वायुदाब मापने का, ग्राफ को वायुदाब कहा जाता है। मिलीबार वायुदाब मापने की इकाई को मिलीबार कहता है। बैरोमीटर डाल दाब प्रवणता को कहा जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल अधिकतम होता है। कैसा होता है? ध्रुव भूमध्य रेखा पर न्यून, ध्रुव पर अधिकतम होता है। ठीक है। निम्नलिखित से कौन से संकेत वर्षा की स्थिति में इंगित करता है? क्या करता है? वायुदाब मापी की पठन का पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना क्या करता है? वर्षा का संकेत करता है। ठीक है। जबकि साफ मेघ होना प्रति चक्रवात का संकेत करता है। वायुदाब की पठन का लगातार बढ़ना क्या किसका करता है? साफ मेघ होना प्रति चक्रवात का वो करता है, संकेत करता है। जबकि वायुदाब मापी पठन का तेजी से गिरना तूफान का संकेत करता है। तेज तूफान का संकेत करता है। धरातल पर वायुमंडलीय दाब की औसत परास क्या होती है? 640 से 1060 MB। निम्न से कौन सा औसत वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक अंकित किए जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? मरुस्थल न्यूनतम है, जबकि समुद्र तल से 1013.25 MB है। निम्न से कौन सा सत्य कथन पहचाने? वायुदाब के क्षेत्र विचरण का आधार आइसोबार है। समदाब रेखाएं वायुदाब में परिवर्तन की दर दाब प्रवणता कहलाती है। बैरोमीट्रिक ढाल वायुदाब रेखाएं आसपास हो तो दाब की प्रवणता अधिक होती है पवन की गति के कारण। समदाब रेखाएं दूर दूर होने पर दाब की प्रवणता कम होती है पवन की गति मंद होने में। ठीक है। निम्न से कौन सा कारक वायुदाबी समता से उत्पन्न पवन की गति को सर्वाधिक प्रभावित करता है? कौन सा आता है? वायुदाब प्रवणता बल कोरियोलिस पवन की दिशा के बल को प्रभावित करता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में वायुदाब अन्य भौगोलिक ऊंचाई अपेक्षा न्यून होता है। इसके लिए उत्तरदायित्व गैस कौन सी होती है? रेडार गैस। कौन सी? रेडार। भूकंप का संकेत भी देती है रेडार गैस। मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। इसका क्या कारण है? क्या कारण नहीं हो सकता? कौन सा? तापमान में कमी। तापमान कम होता है उधर, वायुदाब में कमी नहीं, तापमान में कमी रहती है, इस कारण पकाने में समस्या आती है। श्वास से संबंधित रोग होते हैं। ऑक्सीजन की कमी, पानी में क्वथनांक की कमी और एक आता है वायुदाब में कमी। इस तरह होते हैं। पर्वतीय चढ़ना मना है। अब देखते हैं संगतपोट, इनको मिलाना है। विषुवतीय क्षेत्र में क्या होता है? विषुवतीय क्षेत्र में निम्न उच्च वायुदाब होता है। विषुवतीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब होता है। विषुवतीय क्षेत्र निम्न वायुदाब होता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब होता है। ध्रुवीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब, जबकि उपध्रुवीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब होता है। इसमें 7 पेटियाँ होती हैं। 7 पेटी वायुदाब क्षैतिज वितरण की करती है। 7 पेटियाँ। इससे पहले ध्रुवीय, फिर उपध्रुवीय, निम्न वायुदाब, उच्च ध्रुवीय, फिर निम्न ध्रुवीय, फिर उपोष्ण में उच्च ध्रुवीय,
भूमध्य रेखा में विषुवत रेखा में निम्न दूरी है। ठीक है। समदाब रेखाएं पास पास होना, दाब पूर्णता अधिक होती है, पवन की गति अधिक होती है, पास पास रहती है। दाब पूर्णता कम होना, पवन की गति मंद होती है, समदाब रेखाएं दूर दूर होती है। ठीक है। वायु दाब सर्वाधिक कहाँ होती है? समुद्र तल पर, और न्यूनतम मरुस्थल में होता है। ठीक है। अब पवन है कौन सा टॉपिक है? पवन। पवन में क्या बताया गया? पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब यानी कि वायु की क्षैतिज गति करते हैं। कैसे करते? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन की गति करते हैं। निम्न अक्षांश से कौन से होते हैं? भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखा, क्षेत्रीय, समुद्रीय, सैमनी, वर्षा, व्यापारिक पवनें दोनों गोलार्ध में होती है। कौन सी होती है? निम्न वायुदाब, सैमनी वायुदाब तथा व्यापारिक पवनें होती है, दोनों गोलार्ध में होती है। ठीक है। अब देखते हैं निम्न से कौन से प्रचलित पवन स्थायी, प्रचलित स्थायी भूमंडलीय पवन वैश्वीकरण पवन है। कौन सी है? ग्रहणी पवन है। कौन सी नहीं है? पवन नहीं है। कौन सी नहीं है? ग्रहणी। कौन कौन सी है? व्यापारिक पवन है, सन्मार्गी पवन, पांचवा पवन है, ध्रुवीय पवन है। ये स्थायी पवन है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में वाणी, उत्तरी गोलार्ध में वाणिज्य पवनों की दिशा के संबंध में सहयोग में व्यापारिक पवन यानी कि वाणिज्यिक पवन। उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन सी व्यापारिक सन्मार्गी पवनों की दिशा कैसे होती है? उत्तर पूर्व से। कौन सी होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी कि ये गोलार्ध है जो उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से, ये उत्तर पूर्व होगा, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ऐसे चलती है। ठीक है। कौन सी? व्यापारिक पवन, वाणिज्यिक पवन है। उनसे कौन सी व्यापारिक पवनों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह कथन सत्यन कौन से है? व्यापारिक पवन उपोषण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। व्यापारिक पवन महाद्वीपों के पूर्वी तट पर अत्यधिक वर्षा करती है। ठीक है। कैसे करती है? कि व्यापारिक पवन उपोषण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। व्यापारिक पवन महाद्वीपों के पूर्वी तट की ओर वर्षा करती है। ठीक है। व्यापारिक पवन महासागरों की पूर्व की ओर न करके पश्चिम की ओर अत्यधिक वर्षा करती है। ठीक है। व्यापारिक पवनों का वेग ग्रीष्मकालीन की अपेक्षा शीतकाल में अधिक होता है। ठीक है। 4 बजे की वर्षा का संबंध किस वायुदाब कटिबंध से है? व्यापारिक पवन सैमनी वर्षा से है। कौन सी व्यापारिक वर्षा? सैमनी वर्षा। भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब की पेटी है। कौन सी निम्न वायुदाब की पेटी? निम्नलिखित से किससे? ग्रस्ता चालीसा भी की संज्ञा दी है। किसको? ग्रस्ता 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर चलने वाली पश्चिम पवनों को ग्रस्ता चालीसा की संज्ञा दी थी। ग्रस्ता चालीसा की संज्ञा दी गई है। ठीक है। 40 डिग्री उत्तर अक्षांश पर चलने पश्चिम पवने, 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर पश्चिम पवने, दक्षिण अक्षांश पश्चिम पवने चलती है। इसे बैंकर चालीसा भी कहते हैं। 50 डिग्री को बैंकर चालीसा, 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश को पश्चिम पवने को चीता साटा कहा जाता है। दक्षिणी को ग्रस्ता 40, दक्षिणी को 40 डिग्री को ग्रस्ता चालीसा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य प्रबल पश्चिम पवनों का विकास होता है? किन का होता है? 40 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य, 40 से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य प्रबल पश्चिम पवनों का विकास होता है। ठीक है। 40 डिग्री में ग्रस्ता, 40 से 50 में भयंकर, 50 50 60 में 40 चीता साटा कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में चक्रवात प्रतिचक्रवात की स्थिति उत्तरदायित्व होती है। कौन सी? पश्चिम पवने ध्रुवीय क्षेत्र में होते हैं। पश्चिम पवने ध्रुवीय पवन भी कहते हैं। पश्चिम पवने को ध्रुवीय पवन भी कहते हैं। निम्नलिखित से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? फोन को अल्पास पर्वत
उत्तरी ढाल गर्म वायु होती है इसमें, जबकि चिनूक में रॉकी पर्वत में की पूरी ढाल पर गर्म उत्तरी अमेरिका में होती है। ठीक है। मिलिट्री मिस्ट्रल पवन मिस्ट्रल पर फ्रांस जर्मनी ठंडी जलवायु होती है। चूरन 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 जूरा पर्वत पर होते हैं स्विट्जरलैंड ठंडी जलवायु होती है। ठीक है। निम्न से स्थानीय पवन नहीं है, कौन से नहीं स्थानीय पवन, जबकि कौन कौन सी है गर्म स्थानीय पवन। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में गर्म है। ठीक है। गर्म नहीं है कौन सा, जोड़ा अर्जेंटीना में है गर्म जलवायु। बिलजर्ड साइबेरिया है कनाडा में ठंडी हिम जनजावत कहते हैं, इसे हिम जनजावत कहते हैं, ठंडी जलवायु है। नॉर्वेस्ट न्यूजीलैंड में गर्म जलवायु। निम्न से किस पवन को हिम बक्षणी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, चिनूक को हिम बक्षणी कहा जाता है। रॉकी पर्वत की पूरी ढाल में, इनमें से किस हिम जनजावत बिलजर्ड से प्रभावित क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है, आल्प्स पर्वत उत्तरी ढाल, कौन तक गर्म शुष्क। ठीक है। निम्नलिखित से किसी स्थानीय पवनों को डॉक्टर भी कहा जाता है, किसे होता, हरमटन अफ्रीका में, जबकि खमसीन मिस्र में है, ब्रिक्सफील्ड ऑस्ट्रेलिया में है, चिनूक उत्तरी अमेरिका में, सभी गर्म जलवायु हैं ये। ठीक है। स्थल समीर से संबंधित सही युग्म है स्थल समीर। स्थल समीर कैसे होता है, रात में स्थल से जल की ओर चलता है, इसे स्थल समीर कहा जाता है। स्थल समीर या पर्वत समीर भी कहा जाता है। ठीक है। जबकि जल समीर क्या होता है, दिन में जल से स्थल की ओर, इसे घाटी समीर या जल समीर भी कहते हैं। कहते जल से स्थल की ओर, इसे जल समीर कहा जाता है। जबकि स्थल समीर स्थल से जल की ओर, स्थल समीर कहा जाता है, इसे पर्वत समीर भी कहा जाता है। जैसे सूर्य चमकता है, क्या सूर्य चमकता है। ठीक है। चंद्रमा है रात के दिन होता है, ये पर्वत या स्थल समीर होता है। पर्वत समीर या तो स्थल से, ये पर्वत से जल की ओर चलता है रात में, पर्वत स्थल से, ये स्थल है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलता है, ये तो रात में चलता है। ठीक है। ये कौन सा है, पर्वत समीर या स्थल समीर। जबकि जल समीर में क्या होता है, ये दिन क्या होता है, जल समीर या घाटी समीर। ठीक है। किधर से, जल से उच्च वायुदाब से, दिन में उच्च वायुदाब तापमान क्या हो जाता है, पानी का गर्म हो जाता है, जबकि स्थल का निम्न वायुदाब रहता है, उधर चलता है। ठीक है। ठंडी पवन में क्या होता है, ठंडी पवन कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी ठंडी पवन, मिस्ट्रल, बोरा, बिलजर्ड। मिस्ट्रल कहाँ है, फ्रांस स्पेन में है, बोरा इटली में है, बिलजर्ड साइबेरिया कनाडा यूएस में, पंपेरा अर्जेंटीना में, पापागाओ मेक्सिको में, बाइस फ्रांस में है। ठीक है। बीजी ब्राज़ील में है। इस तरह निम्नलिखित में से उत्तरी अमेरिका शीतोष्ण घास का मैदान, उत्तरी अमेरिका के प्रेरित घास के मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क पवनें क्या कहलाती हैं, ब्लैक रोलर भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश रुधिर वर्षा ब्लैक रेन के लिए जाना जाता है, कौन सा जाता है, इटली। उत्तरदायित्व पवन, गर्म स्थानीय पवन, सिराको सहारा के मरुस्थल में चलती हैं, कौन से सहारा के मरुस्थल में चलती हैं, उत्तरदायित्व में कौन सी है, गर्म स्थानीय पवन सिराको। ठीक है। खमसीन मिस्र में है, बोरा इटली में है, इराक में है, सामून नॉर्वे न्यूजीलैंड में है। ठीक है। दक्षिण गोलार्ध में ध्रुवीय पवनें की दिशा कैसी होती है, दक्षिण पूर्व से, यानी कि दक्षिण पूर्व से कैसी होती है, दक्षिण गोलार्ध में ध्रुवीय पवनें की दिशा कैसी होती है, दक्षिण पूर्व से, ऐसे दक्षिणी पूर्व से होती है, पूर्व इधर है, दक्षिण पूर्व से उत्तरी पश्चिम की ओर ऐसी होती है, इधर से ऐसे।
ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा, पछुआ पवनों की दिशा कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से इधर से चलती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। ठीक है। निम्न से कौन सी पवनें कोरियोलिस बल से अधिक प्रभावित होती है? कौन सी होती है? बी, ध्रुवीय पवनें अधिक प्रभावित होती हैं। ध्रुव पवनों में ध्रुव के समीप होता है सर्वाधिक, कोरियोलिस बल ध्रुव के समीप होता है सर्वाधिक, न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है न्यूनतम। ठीक है। सन्मार्गी व्यापारी पवनों दोनों ही का, सन्मार्गी व्यापारी पवनों दोनों ही का। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न से पछुआ पवनों की उत्पत्ति वहाँ से होती है, कहाँ से होती है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से पछुआ पवनों की उत्पत्ति, व्यापारिक पवन की उत्पत्ति भी होती है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, ध्रुवीय पवन उत्पत्ति होती है। दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन, कोरियोलिस बल, गति के फेरल का नियम। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूमता है। कौन सी घूमता है? दाईं ओर घूमता है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें की दिशा क्या होती है? उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब का क्षैतिज पवन की गति कहते हैं। स्थानीय पवन, स्थानीय को सन्मार्गी पवन, स्थानीय, सामयिक, स्थायी पवन ये होती हैं। व्यापारिक पवनें कौन सी होती है? मानसून पवनें कहते हैं। पछुआ पवनों को स्थलीय जल समीप, ध्रुवीय पवनों को पर्वतीय तो घाटी पवन है। स्थानीय पवन में गर्म और ठंडी होती है। व्यापारिक पवन कैसे चलती है? देखिए चलना दिखा रहे हैं। व्यापारिक पवनें ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती है? उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है। व्यापारिक पवनें, ध्रुवीय पवनें और पछुआ पवनें ये कैसे चलती है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर। और यही सिस्टम होता है, इधर होता है पछुआ पवनें का। पछुआ पवनें अलग है। पछुआ पवनें कैसे? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, जबकि दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। इस तरह ही गोलार्ध चलता है। ठीक है। अब अगला टॉपिक करते हैं, प्रामाणिक समस्या बाद में।